क्या चीज़ है? सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप समझाता हूँ। डेटा टाइप्स क्या चीज़ है कि हम टाइप डिफाइन करते हैं डेटा की। हर डेटा की एक टाइप है। अब मैं आपको सिंपल बताऊँ तो आप अगर कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपके इसकी एक टाइप है। आप कुछ बोल रहे हैं उसकी एक टाइप है। टाइप क्या है? लैंग्वेज। ठीक है कि वो इंग्लिश है। ठीक है, या फिर आप बोल रहे हैं तो वो उर्दू है। आप अगर बोल रहे हैं वो हिंदी है। अगर आप बोल रहे हैं वो फ्रेंच है। इस हिसाब की ये टाइप्स हो गई। ठीक है, एक डेटा आपके मुंह से निकल रहा है। ठीक है, तो उसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, तो वो कहलाएगी डेटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पाइथन में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम इसके बारे में पढ़ने लगे आज और इसी को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन अप कर लेते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी वर्किंग उसी फाइल के ऊपर स्टार्ट करें और अपने वीडियो को लेके चले साथ में। ठीक है, हमारा वीएस कोड ओपन हुआ है। तब तक मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स होती है पाइथन के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ को कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे डिफरेंट तो उसके अंदर सारे कवर अप होते जाएंगे। ठीक है, हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। ठीक, और अब हम अपना एक न्यू फाइल बनाएंगे। अब हमारी इसका हम नाम रखेंगे tutorial2। अच्छा, सबसे पहली चीज हमारी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या होता है। हम जब कुछ लिखते हैं तो किस तरह की टेक्स्ट में लिखते हैं। हम एक अल्फाबेट्स में लिखते हैं, हम नंबर्स के अंदर लिखते हैं, हम कंडीशंस के हिसाब से लिखते हैं। मेन चीज़ ये हो गई। या पे हम एक सेट ऑफ थिंग्स लिखते हैं। कोई अलग अलग जो अल्फाबेट्स हो गए या नंबर्स हो गए या बुलियंस हो गए, मतलब कंडीशंस हो गई, अलग अलग भी लिखते हैं। तो अभी हम ये चेक करने लगे हैं। सबसे पहले हमारी चीज है कि हमने इन सबको कैसे लिखना है। अच्छा, अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं? अल्फाबेट कहलाते हैं स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज के अंदर। ये कहलाते हैं स्ट्रिंग्स। अब हम कोडर्स हैं तो हमने कोडर्स के तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कहलाता है, इसके अंदर ये इंट कहलाता है। और कंडीशंस लाइक ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारा कहलाता है बूलियन बेसिकली। ये बूलियन हो गया, ये इंटीजर हो गया और वो स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। ग्रेट। अच्छा, अब बात ये है कि हमने ये देखना है कि और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये पहले लिखा हुआ था तो ये पहले भी लिखा हुआ है। और क्या है, एक लिस्ट होती है हमारे पास सेट होता है, हमारे पास टपल होता है। ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये टाइप्स की यूज होती हैं हमने मल्टीपल अगर इसके अंदर डाला। पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग को हमने डिफाइन करना हो अगर अपने पाइथन के अंदर तो हम कैसे करते हैं। सिंपल चीज है, हमने एक वेरिएबल बनाया। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल बनता कैसे है, ए दे दिया। अब मैं उसके आगे का असाइन करूँ। ये एक सिपाही है। ठीक है, इस सिपाही को मैं एक नाम दे रहा हूँ। इस सिपाही का जो नंबर है या नाम है वो है 20, या वो है राइट ईयर। तो मैंने इसको दिया कोट्स के अंदर और राइट ईयर, राइट ईयर के नाम से मैंने उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया, जिसके जरिए हमें पता चल गया कि वो एक वेरिएबल है। गॉट इट? अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है नंबर्स। नंबर्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम नंबर्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज कि डिफरेंट नंबर्स के अंदर भी एक ब्रांचेस हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल नंबर बताता हूँ, उसके बाद हम फ्लोट और कॉम्प्लेक्स पे बात करेंगे। लाइक मैंने बी बनाया।
अब मैंने नंबर डिफाइन करना है, इसके लिए मैंने क्या यूज किया, कोट्स को यूज किया था। लेकिन जब हमने नंबर लिखना है, हम उसके लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। अगर मैं इसको करता ये हूँ कि मैं कोट्स के बगैर अगर मैं अल्फाबेट लिख देता हूँ, साथ ही वो एरर दे रहा है। वो क्या है भाई, ये आपकी जो टाइप है वो आप मुझे पता नहीं चल रही कौन सी टाइप है, आप प्लीज इसको बता दो। ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगी। ठीक है, हम बगैर कोट्स के नंबर्स को लिखते हैं। लाइक मैंने 50 लिख दिया, स्टोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखें तो हमारी इंटीजर हो गया, अल्फाबेट्स स्ट्रिंग्स हो गया। अब हम देखते हैं फ्लोट्स क्या चीज है। फ्लोट ये चीज है कि पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज आती हैं। लाइक मैंने लिख दिया 20.6, तो ये जो डॉट आ गया, डॉट के बाद एक वैल्यू आ गई, या डॉट आ गया तो फिर उसके बाद वैल्यू आई है, या अगर खाली है जीरो आया तब भी वो एक फ्लोट के अंदर चली गई। करेक्ट। कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज है कि जब हमारी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, एक लिमिट से बड़ी हो जाए, तो हम कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जो पाइथन की लिमिट है नंबर्स लिखने की, ठीक है, उससे अगर बड़ी हो जाए तो हम कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, ताकि हम बड़ी वैल्यूज और ज्यादा बड़ी वैल्यूज हम लिख सकें। गॉट इट। मैंने अभी इस पे ध्यान दिया, मैंने एन तो लिखा ही नहीं था। अच्छा, अब बुलियंस। बुलियंस क्या चीज है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स किस तरह, ट्रू एंड फॉल्स देखने की क्या बात है, वो तो हमें पता है कि हम ट्रू लिखना है, या आपको यहाँ पे भी दे देगा ट्रू। ठीक है, या आप फॉल्स लिखना है तो ये आपको दे देगा फॉल्स। गॉट इट। ठीक है, मैंने दोनों चीजें एक साथ लिख दी इसलिए वो तंग कर रहा है। लाइक मैंने फॉल्स लिख दिया। इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को, मेन वेरिएबल्स को इस तरह डिफाइन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, और हम इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।